नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस सत्र में। आज हम जीएस से कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे भाषा संबंधित जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि भाषा को जो है कितने भागों में बांटा जाता है ना। तो भारत में बेसिकली भाषा की स्थिति क्या है वो समझते हैं। भारत में भाषा की स्थिति, भारत में भाषा की स्थिति क्या है ना। तो भाषा की स्थिति देखो, इंडिया में अगर देखें तो इंडिया के मैप में आप लोग देख पाओगे कि इस इंडियन मैप के अंतर्गत जो भी एरिया अपन कैप्चर कर रहे हैं वहां पे कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है उसको यहाँ पर लोकेट कर रहा हूं। एक होता है आर्य भाषा, बोलते हैं आर्य भाषा। एक होता है द्रविड़ भाषा और एक होता है मुंडा भाषा, मुंडा भाषा। ठीक है, मुंडा भाषा। और एक कहलाता है चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा। तो ये परिवार समूह भाषा का 4 हमने पढ़ा भारत के हिसाब से। ये मैं केवल बेसिक के लिए बता रहा हूं। हमको सिर्फ इसमें ये जानना है कि हमारे इंडिया में सर्वाधिक भाषा समूह जो है वो है आर्य भाषा। 78% लगभग किसका कंट्रीब्यूशन है? आर्य भाषा का। द्रविड़ भाषा का लगभग है 19.64% और मुंडा भाषा का योगदान है 1.11%। बाकी जो ही बचा है 1.01% किसका है? चीनी तिब्बती भाषा का योगदान है। तो जो मध्य भारत वाला हिस्सा है ना, बेसिकली जो भी मध्य भारत वाला हिस्सा है, इस मध्य भारत वाले हिस्से में जो सेंट्रल इंडिया है, इस मध्य भारत वाले हिस्से में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? आर्य भाषा इस्तेमाल करते हैं। आर्य भाषा में ही शामिल होती है हिंदी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली आर्य भाषा कौन सी है? हिंदी। सेकंड नंबर में इस्तेमाल की जाती कौन सी? बंगाली। तो आर्य भाषा में हालांकि और भी आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है, मराठी आती है। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आर्य भाषा समूह में। एक बात और जान लेंगे, सर्वाधिक यूज की जाने वाली आर्य भाषा कौन सी है? कौन सी रहती है? उसे अपन बोलते हैं हिंदी। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक बोली जाने वाली आर्य भाषा कौन सी है? बंगाली। ठीक है ना। और थर्ड स्थान में कौन से बोलते हैं? मराठी। हमको सिर्फ इतना ही जानना है यहाँ पर। द्रविड़ मतलब कि ये दक्षिण भारतीय क्षेत्र में, जो कि तमिलनाडु वाला स्टेट है, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ पर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो दक्षिण भारतीय क्षेत्र में है ना जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो द्रविड़ भाषा होती है। जबकि मुंडा परिवार की बात करें, मुंडा को हम आग्नेय भी कहते हैं, आग्नेय। तो आग्नेय या मुंडा जो भाषा परिवार है ये बेसिकली झारखंड वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, झारखंड है, बिहार है। मैं केवल लिख रहा हूँ मैप में, ये एग्जाम में केवल हमको आर्य भाषा से मतलब है, छत्तीसगढ़ पीएससी के हिसाब से। ठीक है, तो चलो, इतनी भाषा का इस्तेमाल होने के कारण से छत्तीसगढ़ को हम कहते हैं लघु भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ को लघु भारत का संज्ञा दिया जाता है। अब चले नेक्स्ट वाले पॉइंट में। तो छत्तीसगढ़ में जो आर्य भाषा परिवार की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमको क्या क्या चीज दिखाई देगी हम उसको नोटिस करते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी आर्य भाषा बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में भाषाएं, तो इसको लेकर के एक स्टडी जो उसने की है, उनका नाम है डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा। क्या नाम है? डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो भाषाई वर्गीकरण में अपना योगदान दिया है। भाषाई वर्गीकरण करते हैं अपन, चलो। भाषाईकरण क्या वर्गीकरण है ना, भाषाई वर्गीकरण में योगदान किसका है? तो किनका है? रमेश चंद्र मेहरोत्रा का प्रमुख योगदान है। अब देखते हैं इसमें इन्होंने तो बेसिकली जिस भाषा पर इन्होंने फोकस किया वो है आर्य भाषा। तो आर्य भाषाई वर्गीकरण में किसका योगदान है? किनका योगदान है? डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा का। इसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज में नोटिस करते हैं। पहले मैं आपको सिंपली बता दूं कि इस छत्तीसगढ़ के मैप में हमको कहां कहां पर, ये हमारे पास ये राज्य का मैप है, इस मैप में अगर सिंपली मैं इसको लोकेट करूंगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस मैप के अंतर्गत हमारे ऊपर में यहाँ पर मुंडा भाषा इस्तेमाल होगी, क्योंकि मैंने बोला ना मुंडा इस्तेमाल कहाँ पर होता है? झारखंड।
तो झारखंड के पास में ऊपर वाला भाग पड़ता है, बीच में हमको लमसम याद रखना है आर्य भाषा परिवार के बारे में, और नीचे हमको याद रखना है द्रविड़ भाषा के बारे में। तो द्रविड़ वाला भाषा दक्षिण में, मध्य में आर्य वाला, और उत्तर में कौन सा, मुंडा। तो मैं सबसे पहले क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं मुंडा भाषा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्य भाषा परिवार के बारे में। आर्य भाषा का वर्गीकरण। ठीक, देखो इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि आर्य भाषा में सबसे पहला भाग होता है, उसे कहते हैं सबसे पुरानी आर्य, उसे कहते हैं प्राक आर्य कहते हैं। और प्राक आर्य के दो भाग, एक भाग कहलाता है मागधी, मगध में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, मागधी। लेकिन कुछ क्षेत्र जो मगध में नहीं आता लेकिन वहां भाषा बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं अर्ध मागधी। एक होता है मागधी और एक क्या होता है, अर्ध मागधी। मागधी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मगध में। ठीक, मगध कहाँ पड़ता है, बिहार में। बट बिहार के अलावा साथ में कुछ संलग्न क्षेत्र हैं जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अर्ध मागधी। इसी अर्ध मागधी से जो भाषा बनती है वो बनती है पूर्वी हिंदी, और इसी पूर्वी हिंदी से बनती है कौन सी भाषा हमारी, छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, तो अर्धमागधी से बना पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का एक रूप है कौन सा, छत्तीसगढ़ी। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, आर्य भाषा। मैं देखो यहाँ बताया हूँ आर्य भाषा बीच में बोलते हैं। अब कौन कौन सी भाषा है, मैं पहला वर्गीकरण यहाँ पे कर रहा हूँ डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा साहब के हिसाब से। ये आर्य भाषा का हम पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और आर्य भाषा में पहला आर्य भाषा है प्राकार्य, इसके दो शाखाएं होती हैं, अर्धमागधी, दूसरा क्या होता है मागधी। और मागधी जो है ये मगध में बोली जाती है। इसी मागधी का ही एक रूप हमको मिलता है उड़िया भाषा, और इसी उड़िया भाषा से एक बोली बनती है उसे कहते हैं भतरी। इसलिए आप कभी ध्यान रखेंगे उड़ीसा की मुख्य भाषा कौन सी है, भतरी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में बोली जाती है। कौन से भाग में, पूर्वी भाग। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भतरी में कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो क्या बताएंगे, उड़िया भाषा का। ठीक, ये तो है एक सिंपल सा फ्लो। अब अर्धमागधी से क्या बना, पूर्वी हिंदी, उससे क्या बना, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी को क्या करूंगा, छत्तीसगढ़ी का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के वर्गीकरण के बाद तैयार हो जाते हैं। तो अब मैप का इस्तेमाल करेंगे भाई फटाक से। देखिए इसमें तो यहाँ देखो मैप में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छत्तीसगढ़ी को हम लोग डिवाइड करते हैं। मैं बीचों बीच की बात कर रहा हूँ, ये आर्य भाषा को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आर्य भाषा परिवार को पढ़ रहे हैं। देखो छत्तीसगढ़ के बीच में मैं क्या करूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, चार भाग में डिवाइड कर दिया। बीचों बीच आएगा आर्य भाषा, भी बताया था आपको पिछले वाले पेज में। इसे कोड में बता रहा हूँ आपको। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तरी आर्य या उत्तरी छत्तीसगढ़ी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। एक कहलाएगा उत्तरी छत्तीसगढ़ी, एक कहलाएगा दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। दक्षिण ये कहलाएगा पूर्वी छत्तीसगढ़ी, और ये कहलाता है पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, और बीच में कहलाएगा केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। तो देखो सबसे पहले जो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी है, उस पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का कोड क्या बनता है, वो कोड बनेगा KKM। KKM ठीक है। तो ये KKM हुआ। के से क्या बनेगा, यहाँ पर के से बनता है, इसे कहते हैं हम लोग कमारी। कमारी। दूसरा इसे अपन बोलेंगे कमारी, देन खलटाही, और एक हमको मिलता है यहाँ पर, उसे बोलते हैं मरारी। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक कोड बनता है, उसे कहते हैं भूल, पूरी वाले में कभी, भूल कभी। तो भू से बनता है, इसे कहते हैं भूरिया। भू से क्या बनेगा, भूरिया। ल से क्या बनेगा, दरिया। का से बनता है कलंगा, और ब से बनता है बिंजवारी।
तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि पहले तो ये सारी की सारी भाषा किसमें आती है, किसमें आती है, आर्य भाषा में आती है। तो भूल कभी इधर का हो गया, के एम इधर का हो गया, नीचे दक्षिण में होता है एमडीएच, एम से यहां पर रहेगा क्या, मिर्गानी, डी से बनता है धाकड़, धाकड़, और एस से बनता है हल्बी। ठीक है ना, एक ध्यान रखे रहना, पिंजनीकृत हल्बी को हम कहते हैं बस्तरी, पिंजनीकृत हल्बी को नाम दिया जाता है बस्तरी, और हल्बी को हम कहते हैं बस्तर का संपर्क भाषा, बस्तर का संपर्क भाषा। कभी कभी संपर्क भाषा के स्थान पर एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, उसे कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका। क्या बोलते हैं इसको, लिंग्वा फ्रैंका। ध्यान रखना है, लिंग्वा फ्रैंका जो है ये लिंग्वा फ्रैंका बस्तर का है ना, बस्तर की संपर्क भाषा जो लोगों को जोड़ती है आपस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपर्क भाषा। तो बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, हल्बी को कहते हैं। और पिंजनीकृत हल्बी मतलब क्या होता है, बस्तरी होता है। अब देखते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ी। तो भाई देखो, उत्तरी छत्तीसगढ़ी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैसे इस राज्य के मैप में मैंने बीचों बीच आर्य भाषा को लिया, तो आर्य का कुछ भाग बीच वाले का ये सरगुजा टच करता है, तो मैंने सरगुजा टच किया मतलब क्या हो जाएगा, सरगुजिया, सरगुजिया। ठीक है, फिर वहीं पर एक रहता है सदरी, तो इसका ना कोड बनता है SSP और लास्ट में N। तो S से क्या बन गया, सरगुजिया, S से क्या बन गया, सदरी कोरवा, सदरी कोरवा, P से क्या बन गया, पंडो, और N से बनता है नागवंशी, नगेशिया नहीं, क्या बोलेंगे, नागवंशी। ध्यान रखना है, सदरी कोरवा को ही हम कहते हैं नागपुरी कहते हैं, सदरी कोरवा को ही क्या कहा जाता है, नागपुरी कहा जाता है। ठीक, ये बातें हुई आर्य भाषा परिवार के बारे में। अब इसमें कुछ पॉइंट को और मैं क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा। जैसे सबसे पहले अगर कभी पूछा जाए खलटाही कहाँ बोलते हैं, देखो खलटाही कहाँ लिखा हूं, पश्चिम में बोला हूं मैं, और इसी पश्चिम में खलटाही में देखो महाराष्ट्र पड़ता है ना, इधर पश्चिम में छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ बीच वाला मध्य वाला भाग है, इसके पश्चिम में पड़ता है, क्या पड़ता है, महाराष्ट्र, और क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश। तो MP में बोली जाती है बघेली, क्योंकि बघेलखंड का पठार है, और महाराष्ट्र बोली जाती है मराठी, इसीलिए खलटाही में, इसीलिए खलटाही में ध्यान रखना, यहाँ पर मराठी का और साथ में बघेली का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। मराठी और बघेली, मराठी महाराष्ट्र का और बघेली कहाँ का, MP का, किसमें फिर दिखाई पड़ेगा, खलटाही। ठीक है, ये हुआ। दूसरा दूसरा जो हमको मिलता है उसे हम कहते हैं कमारी। देखो कमारी में भले किताब में आर्य भाषा लिखा है, बट कमारी कह दूं, कमारी कहाँ बोला जाता है, कमारी का बेसिकली जो होता है यूज, ये होता है गरियाबंद में। आप बोलो गरियाबंद यहाँ पर है, बिल्कुल गलत बात नहीं, गरियाबंद यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक है, धमतरी यहाँ कहीं पड़ता है, महासमुंद धमतरी यहाँ पड़ेगा, गरियाबंद यहाँ पड़ेगा, महासमुंद, इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कमारी बोली जाती है, बट फिर भी इसको पश्चिमी आर्य में शामिल किया, ये अपवाद है, ये डायरेक्शन के हिसाब से। तो गरियाबंद क्षेत्र में बोली जाने कमारी में आप देखो ना, उड़िया इधर है ना, तो यहाँ पर कमारी में उड़िया का इफेक्ट पड़ेगा, उड़िया का लिखा यहाँ पे है, ये आता किस समूह में, पश्चिमी आर्य भाषा में, लेकिन है किधर, पूर्व में, और पूर्व में पड़ता है यहाँ पर क्या पड़ता है, उड़ीसा, इसलिए उड़िया का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसी में ध्यान रखना, एक नाम है, उनका नाम है श्यामा चरण दुबे, श्यामा चरण दुबे, इन्होंने एक किताब लिखी है द कमार, और द कमार कब लिखी है, 1951 में। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास मरारी, क्या हुआ, कमारी। तो द कमार किताब है, किसकी है, श्यामा चरण दुबे जी की है, कब लिखी है, 1951 में। नेक्स्ट अपन और देखते हैं आगे। तो इसी में देखो कुछ भाषा को और मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे कि जो दिखाई पड़ता है सदरी कोरवा, यहाँ पर लिखा हूं मैं सदरी कोरवा। तो सदरी कोरवा में क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर सदरी कोरवा को नागपुरिया कहते हैं, ठीक है, वो तो सरल है। लेकिन सदरी कोरवा में ही दो भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है, एक तो झारखंडी का और दूसरा है इसका किसका, भोजपुरी का, भोजपुरी, तो नागपुरी बोलो ना, तो छोटा नागपुर का पठार मतलब झारखंड, झारखंडी भाषा का और भोजपुरी भाषा का दोनों का मिश्रण दिखाई पड़ता है इसमें, सदरी कोरवा में। ये हुआ। ठीक,
उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें, और जो मुख्य भाषा है इसमें जो अपन इसको हाईलाइट कर सकते हैं, हल्बी मैंने बता दिया, संपर्क भाषा बोलते हैं। दूसरा, इसमें जनजाति बोली हल्बी और गोंडी प्रकाशित होने वाला प्रदेश का एकमात्र साप्ताहिक अखबार बस्तरिया जगदलपुर से प्रकाशित होता है। एक अपन बात कर रहे हैं उसका नाम है बस्तरिया। बस्तरिया सुने रहना, ठीक है। बस्तरिया एक कैसा पत्रिका है तो बताएंगे ये साप्ताहिक है, साप्ताहिक अखबार है पहला चीज। और ये दो ही भाषाओं में प्रकाशित होता है, एक होता है गोंडी और एक होता है किसमें, हल्बी में। गोंडी और किसमें, हल्बी में ही प्रकाशित होता है। कौन सा, बस्तरिया, साप्ताहिक है ये, ठीक है ना। और ये प्रकाशन कहाँ से होता है, जगदलपुर से होता है ना। जगदलपुर से बस्तरिया साप्ताहिक है, और हल्बी और किसमें, गोंडी में, ठीक है। तो ये यहाँ पर मृगानी जो है, जब आप बस्तर जरा पढ़े तो मृगान जाति है ना की कन्या को जब हम वहां पर उस प्रथा के अंतर्गत शामिल करते हैं तो मृगान जनजाति, मृगान जाति समूह है ना, मृगान जनजाति नहीं, मृगान जाति समूह के द्वारा मृगानी बोली बोली जाती है। अब इसमें चलेंगे जो और आगे हमको मिलता है यहाँ पर, फिर हम देखते हैं मध्य छत्तीसगढ़ी। तो मध्य छत्तीसगढ़ी मतलब जो आर्य भाषा में मध्य छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली जाती है, अभी मैंने आपको पूरा पश्चिम बता दिया, यहाँ पर पूरा पूर्वी पश्चिमी है ना। अब इसमें एक हमको मिलता है मध्य छत्तीसगढ़ी में जो कोड, देखो यहाँ पर मध्य छत्तीसगढ़ में आप देखोगे ये मध्य छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर बोलते हैं एक देवराई करके, देवरिया है ना। कौन सी भाषा बनती है यहाँ पर, देवरिया करके, देवरिया, देवरिया बनती है। फिर यहाँ पे रायपुर बनता है तो रायपुरी, यहाँ पर ऊपर में बिलासपुरी, बिलासपुरी, मध्य हम बात करें बिलासपुरी। फिर यहाँ पर खैरागढ़ी, खैरागढ़ उसके नीचे पड़ता है, खैरागढ़ी। उसके ऊपर कवर्धाई पड़ता है, कवर्धाई, कवर्धाई, बिलासपुरी, कवर्धाई, खैरागढ़ी, बैगानी, बैगानी, बिलासपुरी, कवर्धाई, खैरागढ़ी, बैगानी। और बैगानी के अलावा यहाँ पर हमको मिलता है जब कांकेरी, कांकेरी है ना, कांकेरी और रायपुरी एंड देवरिया करके। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 के साथ पूरे के पूरे ये मध्य छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत शामिल है। जिनके अंतर्गत मध्य छत्तीसगढ़ी में आता है, रायपुर से रायपुरी, इधर देवरिया, कांकेरी, बैगानी, खैरागढ़ी, कवर्धाई और क्या नाम है, बिलासपुरी। इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, बैगा में एक रचना है उसे कहते हैं द बैगा। तो द बैगा किसने लिखी है, उनका नाम है वेरियर एल्विन, ठीक है। वेरियर एल्विन ने लिखी है, प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं। और वेरियर एल्विन के द्वारा लिखी रचना जो है ये कब लिखी गई, 1989 में लिखी गई है, ठीक। अब चलते, देखो ये हमारे पास पूरी हुई आर्य भाषा की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर समाप्त। इतना आपको आर्य भाषा में याद रखना है कोड के साथ। अब मैं दूसरी भाषा लेके चलता हूँ, उसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे द्रविड़ भाषा परिवार की बोलते हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार में अपन चले तो क्या क्या मिलेगा, देखो द्रविड़ भाषा परिवार में, द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा में कह चुका हूं मैप में कि ये दक्षिण में बोला जाएगा, दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोला जाएगा, मतलब कि राज्य के इस वाले भाग में, बस्तर अंचल में, ठीक है, यहाँ द्रविड़ बोला जाता है इस पूरे क्षेत्र में। फिर भी इसको हम देखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं राज्य में। तो अगर मैं इसको मैप में डिवाइड कर लेता हूं, प्राय करके ऐसा हम लोग बना लिए, तो क्या होगा भाई, इसको हम डिवाइड कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको एक उत्तरी द्रविड़, उत्तरी द्रविड़, एक होगा केंद्रीय द्रविड़, केंद्रीय द्रविड़, और एक होता है दक्षिण केंद्रीय द्रविड़, द्रविड़। तो देखो उत्तरी द्रविड़ मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस भाषा का इस्तेमाल बेसिकली होता कहां पर है, तो दक्षिण में होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल दक्षिण की भाषा इसमें शामिल होती है, एक अपवाद है उत्तरी द्रविड़ में, वो है जसपुर में रहने वाली जो उरांव जनजाति है, उस उरांव जनजाति द्वारा बोली गई बोली है उसका नाम कुड़ुक, ठीक है ना।
कुड़ुक भाषा जो है ना ये इनकी है, किनकी? उरांव की। अब उरांव कहाँ रहते हैं? जसपुर में। तो द्रविड़ बोल के कंफ्यूज नहीं होना कि यार द्रविड़ में सारी भाषाएं साउथ की है, कुछ नॉर्थ की भी है। तो उत्तरी द्रविड़ भाषा में उरांव जनजाति की कुड़ुक शामिल है। केंद्रीय द्रविड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है परजा। तो परजा की भाषा होती है परजी, और परजा और ध्रुवा तो एक भाषा होती कौन सी? ध्रुवी। तो केंद्रीय द्रविड़ में क्या हो गया? परजी, और क्या रहेगा? ध्रुवी। उत्तरी द्रविड़ में क्या रहेगा? वहां पे हमको मिलता है कुड़ुक भाषा। दक्षिण द्रविड़ की बात करते हैं। दक्षिण द्रविड़ में पूरा का पूरा यहाँ पे हमको जो हम यहाँ की फेमस जनजातियां हैं, जैसे कि हमको मिलता है अबूझ माड़िया मिलता है, ये अपन जानते हैं अबूझ माड़िया यहीं पर हमको मिलेगा। अबूझ माड़िया साथ यहाँ पे हमको माड़िया, दंडामी माड़िया मिलता है, दंडामी माड़िया, और दंडामी माड़िया के साथ हमको मिलता है यहाँ पर मुरिया। मुरिया, इस क्षेत्र में मुरिया मिलेगा, मुरिया। और एक हमको मिलता है कौन सा? उसे कहते हैं हम लोग दोरली। सब नीचे की जो जनजातियां हैं, दोरली, मुरिया, अबूझ माड़िया, दंडामी माड़िया, ये सब कहीं ना कहीं ये किसमें आती? द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। ठीक है। अब इसी में एक फैक्ट है, उसका नाम है गोंडी। तो गोंडी एक ऐसी बोली है, तो गोंडी बोली का अध्ययन, उनका नाम है पी.एस. पट्टावी। क्या नाम उनका? पी.एस. पट्टावी। पी.एस. पट्टावी ने गोंडी बोली का अध्ययन किया है कब? 1999 में। ठीक है। और इस रचना का नाम है गोंडी बोली व्याकरण व कोश। ठीक है। तो दोरला जनजाति बेसिकली ना सुकमा में रहती है, तो सुकमा में इसका इस्तेमाल करते हैं, और साथ में कहा बोलते हैं इसको? बीजापुर में। दोरली जो है ना एकदम नीचे आपको मिलती है, तो सुकमा और कहां पर मिलेगा? बीजापुर। ठीक है ना। और इसी दोरली में गोंडी का तेलुगु रूप पाया जाता है। गोंडी का कौन सा रूप बोलेंगे? तेलुगु रूप, क्योंकि साउथ में है ना जी, यहीं पर पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो यहीं पर पड़ता है तेलंगाना स्टेट, तो दोनों तो तेलुगु भाषा वाले क्षेत्र हैं। तेलुगु का जो इम्पैक्ट पड़ता है जिस गोंडी बोली में, वो कहलाती कौन सी? दुरली। और दुरली कहाँ बोली जाती है? सुकमा का है, और दूसरा कौन सा आपका? बीजापुर। इनका नाम याद रखना, पी.एस. पट्टावी 1999। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख गया। तो फिर आगे चलते हैं इसमें आगे, और जो क्या क्या रहेगा। अब आगे चलते हैं। मुंडा व आग्नेय परिवार, नया फैमिली आ रहा है। अभी मैं बोला था मुंडा जो है ना ये बेसिकली नॉर्थ में बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ मतलब कि आपके इस वाले अंचल की हम बात करेंगे। ठीक है, कायदे से ऐसी होना चाहिए, बट यहाँ भी कुछ अपवाद है, इसको पहले डिवाइड कर लूं। जैसे इसकी कुछ बोलियां जो दक्षिण में बोली जाती है, ठीक है, दक्षिण में बोली जाएंगी, तो उनको अपन कहाँ पर लोकेट करेंगे? तो एक साउथ वाला हिस्सा रहेगा, और एक हमको मिलता है उत्तर वाला हिस्सा मिलता है, और उसी में है तो इसी को पहले क्या करेंगे? प्राक मुंडा या प्राक उत्तरी मुंडा बोल देते हैं इसको, प्राक उत्तरी मुंडा, उत्तरी मुंडा, और एक होता है प्राक दक्षिणी मुंडा। प्राक उत्तरी मुंडा और एक क्या होगा? प्राक दक्षिणी मुंडा। तो प्राक उत्तरी मुंडा के भी दो भाग हैं इसके, एक होता है ऊपर में ही, तो प्राक उत्तरी रहन दो ऊपर में, और एक क्या होता है? प्राक खैरवारी, खैरवार जनजाति, तो प्राक खैरवारी, इसके दो भाग हो गए। ठीक है। और प्राक दक्षिणी में एक होता है नीचे, एकदम नीचे मतलब बस्तर में चले गए, तो ये कहलाता है प्राक बस्तर, है ना, नीचे प्राक बस्तर। बस्तर मतलब बस्तर की कोई ना कोई भाषा में शामिल हो जाएगी, और ये कहलाता है प्राक मध्य। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इनको वहीं पर लोकेट करें जहां से भाषा में पकड़ लूं। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया? प्राक मध्य करके है, थोड़ा और अपन क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं, इसको लोकेट कर दूं मैं प्राक ऊपर में, यहां पर कहीं प्राक मध्य करके। तो उसी प्राक मध्य में हमको जो भाषा मिल रही है, उसी प्राक मध्य में जो भाषा हमको मिलेगी वो भाषा कहलाती खड़िया। कौन सी कहलाएगी? प्राक मध्य में
कौन सी कहलाती? खड़िया। खड़िया बेसिकली जो ना पालकी ढोने काम करती, पालकी, और ये रायगढ़ के पास बोली जाती है, इसलिए मैं रायगढ़ पास लोकेट कर दिया उसको। और प्राग बस्तर में एक भाषा है, उसका नाम गदवा। तो गदवा जनजाति जो है ना, ये बस्तर में रहती है और बस्तर में गोदावरी के पास पाई जाती है। बेसिकली इनका कार्य कृषि कार्य है ना, कृषि कार्य करते हैं ये। तो ये यहाँ पर गदवा जनजाति प्राग बस्तर में आ जाती है, मुंडा परिवार की भाषा में आती है। हम मुंडा परिवार पढ़ रहे हैं, मुंडा आगे पढ़ रहे हैं, तो मुंडा में प्राग मध्य में खड़िया और प्राग बस्तर में गदवा। ठीक, वही देखो अब यहाँ पर प्राग उत्तरी को हम कैसे याद करेंगे कि इसमें पूरा इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे प्राग उत्तरी में हमको एक कोड याद लेना है, उसका नाम है मकोनी, मकोनी। अब इतना क्लासिफाई तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ भाषा को, जैसे कि प्राग मुंडा परिवार में कौन कौन आता है ये सब आते हैं। खड़िया आती है, रायगढ़ के पास पालकी ढोने वाली जनजाति, और गदवा आती है, ऐसा पूछे कायदे से। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, प्राग उत्तरी में मैंने बोला मकोनी, माँ से क्या रहता है यहाँ पर, उसका नाम मवासी, मवासी, क से कोरकू, कोरकू, और एक रहता है निहाली, मवासी, कोरकू, और क्या रहता है निहाली। ये तीनों किसमें आएंगे, किसमें आएंगे, प्राग उत्तरी में आ जाएंगे। प्राग खैरवारी में बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि एक हमको मिलता है, उसको कहते हैं कोरवा, और एक कहते हैं, उसे कहते हैं विदोह। कोरवा और कौन सा, विदोह। विदोह के अंदर बहुत सारा जनजाति आपको मिलता है। जैसे विदोह के अंदर हमको क्या क्या मिलेंगी, विदोह के अंदर हमको मिलती है सबसे पहले मांझी, एक, दूसरा है मांझी के साथ दूसरा मंझवार, दो मांझी मंझवार, तीसरा खैरवारी, खैरवारी, खैरवार जनजाति और बोले जाते हैं जो कत्था निकालने काम करती हैं, और एक मिलता है नगेशिया, नगेशिया, और एक मिलेगा सौता, सौता या ऐसे बोलते हैं तूरी, बोलते हैं तूरी, सौता या क्या बोलेंगे, तूरी। सौता तूरी हो गया, नगेशिया हो गया, खैरवारी हो गया, मांझी मंझवार हो गया, मांझी मंझवार, खैरवारी, नगेशिया, सौता या तूरी, ये सब है मुंडा परिवार का। ये मैं क्लासिफाई कर दे रहा हूं, अगर इनकेस क्वेश्चन टफ आया तो फिर ये काम आएगा, अदरवाइज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जिस परिवार को टारगेट कर रहे हैं उस परिवार के अंदर सब आते हैं, बस इन्हीं को मवासी मकोने करके ना, तो मकोनी में मवासी, को से कोरकू, ने से निहाली मुंडा परिवार में आता है। मांझी मंझवार है, फिर वहां पे खैरवारी है, खैरवार जनजाति, नगेसिया, फिर वहां पे सौता, ठीक है ना। फिर प्राग मध्य में खड़िया जनजाति है, और प्राग दक्षिणी मुंडा में कौन सा है, गदवा जनजाति। तो ये केवल एक तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में भाषाओं का ब्रीफ है। आप इसको पढ़ेंगे तो भाषा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, है ना। कि वर्गीकरण की हम बात करें कि कहाँ कहाँ कौन सा वर्गीकरण आप देखोगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप रिवाइज करिए बिल्कुल अच्छे से, और उसके बाद अपन कहीं ना कहीं अगले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयर, कंटिन्यू।